हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार, साथ ही शवों को दफन कर चुके समाज सेवी अनिल डागर का निस्वार्थ सेवा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो सकता है नाम दर्ज। पिछले 4 दशक से उज्जैन शहर में पुलिस और प्रशासन की मदद से लावारिस शवों का उनके धर्म और रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार, साथ ही शवों को दफन कर हिंदू शवों के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को एकत्र कर हरिद्वार में गंगा नदी या अन्य पवित्र नदियों में प्रवाहित करते हैं। उज्जैन नगर में अनिल डागर पिछले कई दशकों से इस निस्वार्थ कार्य को कर रहे हैं। अब तक वे हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर हिंदू शवों का दाह संस्कार किया जाता है और मुस्लिम शवों को दफनाया जाता है। हिंदू शवों के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को एकत्र कर हरिद्वार की गंगा नदी में या फिर अन्य पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाता है। शहर के सभी थानों और अस्पतालों से लावारिस शव मिलने की सूचना सीधे अनिल डागर या संबंधित सामाजिक संस्थाओं को दी जाती है। पुलिस जांच और कानूनी औपचारिकताएं जैसे पोस्टमार्टम हो या फिर शिनाख्त के लिए सुरक्षित रखने का समय पूरा होने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इनके इस पुनीत कार्य को देखते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम सर्वे कर चुकी है। जल्द ही इनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज हो सकता है। मैं 40 साल हो गए मेरे को। 2 कुंटल का आदमी 1 घंटे में 2 कुंटल का आदमी 1 कुंटल लकड़ी में जलाएंगे तो कैसे चलेगा? तो वो कच्चा रह जाता था, क्योंकि 2 कुंटल का आदमी 2-2.5 कुंटल लकड़ी चाहिए और 1 कुंटल में नहीं जलता है। इसलिए मैं उसको 10, 12, 15 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में उसको जलाता था। तब से मुझे एक संत के द्वारा प्रेरणा मिली कि ये शुभ अशुभ सब बामन से होता है। एक वेदनगर की जोशी परिवार की लाश थी, नदी बहा रही थी और वो कच्चे मसान में बेवा के आ गई थी। संत ने कहा कि बेटा शुभ पंडित होता, अशुभ पंडित होता, और वो लाश 2 रोज से पड़ी है। तो फिर हम उनके सहयोग से हम ऊपर लाए और जलाया। उसके बाद बाबा ने बोला कि नित्य नियम कर्म बना ले ये धार्मिक नगरी। तब से मैं इस लाशों का दाह संस्कार अपने खर्च से करता हूँ। 22,000 लगभग 22,000 23,000 लाशों का मैं दाह संस्कार कर चुका हूँ। हमारी रिकॉर्ड की मेरे पास मौजूद है। और शव वाहन की मुझे अब परेशानी पड़ने लगी, क्योंकि कॉरिडोर बनने से क्या है कि मध्य प्रदेश की शासन का जो नगर निगम होती है वो इनको रात में छोड़ के चली जाती है। जैसे इंदौर में भिक्षु मुक्त हो गया है, क्योंकि वो सब यहाँ छोड़ के यहाँ छोड़ दिए। तो वो लावारिस लाशों की संख्या इसलिए बढ़ी है यहाँ पे। पहले मुझे साल की मिलती थी 20 लाख, आज मुझे 150, 200, 250 लाशें मिलती है। भविष्य में आपकी और क्या योजनाएं रहेंगी? मेरा ये है कि एक तो ये तो चल ही रहा है मेरा। दूसरा ये है कि कोई बेचारे गरीब लोग होते हैं, 4-5 लाख रुपए नहीं होते और वो उसका इलाज नहीं हो पाता, तो उसको बचाना, कैंसर टीबी से मर जाते हैं, उनको बचाना। दूसरा है कि 2 लड़कियों की शादी हर साल हमको अपने खर्चे से कराना है। तीसरा ये कि 500 लोग जो भीख मांगते हैं शहर में, वो मेरे घर जिम्मे, ये मेरी इच्छा है। हाँ, वो महाकाल में वाराणसी के थे, वो 2 ही जोड़ा, लेडीज़ और जेंट्स। उनकी इच्छा थी कि मेरी आखिरी इच्छा है कि महाकाल में मुझे दर्शन करा दो, क्योंकि मेरी आखिरी इच्छा बस हो सकता है कि महाकाल मुझे वही ले ले। और ऐसे ही हुआ। वो जैसे ही ऑटो में उतरे 2 ही जने, उसमें से उसकी पत्नी ने झुकाया सिर बाहर और ऐसे वहीं मर गई। ट्राईसाइकिल में उसका पति यहाँ लेके आया मेरे पास और मैंने विधि विधान से उनका दाह संस्कार किया और उनको वापस रवाना किया। तो गिनीज बुक वालों ने आपसे संपर्क किया? हाँ, वो भी चल रहा है, वो ले गए मेरा इंटरव्यू।